पिछली वीडियो में हमने ये 3 अबरानी हरूफ सीखे थे। आज तीसरे सबक में ये 3 अबरानी हरूफ अगर आपने आज सही समझ लिए तो अबरानी अल्फाज आपको अजनबी नहीं लगेंगे। और जो आखिरी हरफ है वो देखने में छोटा है लेकिन पूरी जुबान का दिल है। तो चलें शुरू करते हैं आज का हमारा तीसरा सबक। दोस्तों, हमने अब तक 7 अबरानी हरूफ को मुकम्मल तौर पर सीखा है। पहली वीडियो में हमने पहले 4 अबरानी हरूफ को सीखा था और फिर दूसरी वीडियो में अगले 3 हरूफ के बारे में हमने मुकम्मल तौर पर सीखा था। और अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो सच सुन लें, अब आप बिगनर नहीं रहे। आज के 3 हरूफ आपको सीधा रीडिंग मूड में ले जाएंगे। और अब वो हरफ जो नए सीखने वालों को सबसे ज्यादा डराता है, ये है हमारा खेत। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, खेत सिर्फ मुश्किल लगता है, मुश्किल है नहीं। इसकी आवाज है गहरी खे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अरबी और उर्दू की खे। जैसे लफ्ज ख्वाब या खास में ये मजबूत हल्की हरफ है, हलक के पिछले हिस्से से हल्की खराश के साथ। आइए अब खेत की आवाज की सादा अल्फाज के साथ मश्क करते हैं। खासीर घास, खासीर खलाव दूध, खलाव खोल रेत, खोल खेरेस मर्तबान, खेरेस। याद रखिए खेत का तल्लक जिंदगी और ताकत से है। यह है हमारा नावा अबरानी हरफ तेत। इसको ऐसे समझो जैसे कोई तोहफा अंदर छुपा हो। जहां भरी हुई गोल शक्ल देखो वहां तेत को याद रखो। इसकी आवाज हमारी उर्दू के तोए जैसी है। ता ये दंदानी हरफ है, जुबान का अगला हिस्सा तालु के अगले हिस्सा से जोड़कर। आइए अब ता की आवाज की मश्क करते हैं सादा अल्फाज के साथ। तूफ, दफ, तूफ, तूर, कतार, तूर, ताल, शबनम, ताल, तीरा, कला, तीरा। अबरानी में तेत अंदरूनी ताकत और छुपी हुई भलाई की अलामत है। अब आते हैं सबसे छोटे लेकिन सबसे ताकतवर हरफ पर। यह है योद। योद सिर्फ एक नुक्ते जैसा है, लेकिन याद रखें समुंदर भी कतरों से बनता है। इसकी आवाज है या, और कभी कभी ये वावल बनकर ई की आवाज देता है। ये हरफे इल्लत है, ये अपनी आवाज खो देने वाला हरफ है। आइए अब या की आवाज की मश्क करते हैं सादा अल्फाज के साथ। यलद बच्चा, यलद, याम समुंदर, याम याद, हाथ याद, याल पहाड़ी बकरा, याल। ये हरफ तकरीबन हर अबरानी लफ्ज में कहीं ना कहीं मौजूद होता है। ये जुबान का दिल है। सिर्फ देखना काफी नहीं, लिखना जरूरी है। जब आप खुद लिखते हैं तो दिमाग में जुबान का ढांचा बनता है और कॉन्फिडेंस पैदा होता है। बस थोड़ी सी तवज्जो और मुश्किल मिजाजी और आप अबरानी हरूफ अबजद के मास्टर बन जाएंगे। अबरानी हरफ खेत, ये 3 स्ट्रोक्स में लिखा जाता है। इसको ऐसे लिखो जैसे एक दीवार बनी हो, 2 स्तून और ऊपर एक छत। और याद रखिए लिखना ही सीखना है। अबरानी हरफ तेत, तेत को 3 स्ट्रोक्स में लिखा जाता है। तेत को लिखते वक्त इसकी शक्ल को थोड़ा बंद रखें, जैसे कोई राज अपने अंदर छुपा हुआ हो। मुस्तकिल मिजाजी और महारत से काम लें। अबरानी हरफ योद, योद को बस एक छोटा सा स्ट्रोक बनाकर लिखते हैं। थोड़ा सा भी बड़ा किया तो वो योद नहीं रहा बल्कि कुछ और बन जाएगा। अगर आप सेमिनरी स्टूडेंट हैं या फिर संडे स्कूल टीचर, आप अपने बच्चों को अबरानी पढ़ना और लिखना सिखाएं। अबरानी हरूफ की अशकाल पर फोकस करें, नुक्ते खुद ब खुद समझ आने लगेंगे। मुबारक हो, आपने पहले 10 हरूफ सीख लिए। अब आप बिगनर नहीं रहे बल्कि सुपरस्टार लर्नर बन चुके हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने लाइव टेस्ट के लिए? स्क्रीन पर एक अबरानी लफ्ज आएगा, मेरे बोलने से पहले आपको इसे पढ़ना होगा। क्या आप वाकई 10 हरूफ के मास्टर हैं? चैलेंज कबूल है? तो चलिए पहली शक्ल से शुरू करते हैं। तूफ, खासिर,
तेरा, याम, तल, याद, खुल, खलाब, यलद, खरेस, तोर, याइल। लेकिन अब असल गेम शुरू होगा। अगली वीडियो में हम अबरानी के वो हरूफ सीखेंगे जिनकी शक्ल बदल जाती है जब वो लफ्ज के आखिर में आते हैं। वहीं अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। अगली वीडियो के लिए, अगले लेसन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुदावंद आपको बरकत दे। शालोम।